अक्कासर गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। माँ, पिताजी और उनकी लाडली इकलौती बेटी। बहुत ही प्यारी थी उनकी बेटी, बहुत ही भोली भाली थी, लेकिन दिमाग थोड़ा कम था। कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बना सकता था। उसके माता पिता को सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती थी, अगर बेटी की शादी हो गई तो वो ससुराल में कैसे निभा पाएगी। आज माँ ने मुझे अच्छा खाना बनाने के लिए बोला है। सारे बर्तन धो देती हूँ, फिर चावल बनते ही मैं सबको खाना परोस दूंगी। चांदनी, ओ चांदनी। बोलो माँ। चावल पक गए क्या? अरे नहीं माँ, अब तक तो चावल नहीं पके हैं। क्यों? इतनी देर क्यों लग रही है? अरे मेरी बेवकूफ बच्ची, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ माँ? आपने ही तो कहा था कि हंडी को चूल्हे पे रख दूं, तो मैंने तो वही किया जो आपने कहा माँ। अरे चूल्हे में आग नहीं जलाओगी तो चावल पकेंगे कैसे? अरे पता नहीं ये बेवकूफ लड़की का क्या होगा। अगर ससुराल जाएगी तो ऐसे ही करेगी क्या? और कौन करेगा तुमसे शादी? कुछ समय बाद चंदना की धूमधाम से शादी हो गई। पास के गांव के ही विनोद से शादी हो गई उसकी। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ थी। ससुराल जाने के बाद चंदना सारे काम बिगाड़ने लग गई। इस वजह से उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। ओ बहू, हाँ यहाँ आओ। बोलो ना माँ। इस बार तो अच्छे से काम करो, सारे कपड़े अच्छे से धो कर रखो। ठीक है माँ। कहाँ हो भाग्यवान, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अरे ये क्या हो रहा है? घर के अंदर से पानी कैसे आ रहा है? ये तो मैं भी सोच रही हूँ। मैं जरा अंदर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। अरे बहू, तुमने गीले कपड़े संदूक में क्यों रख दिए? देखो जरा, घर में पानी पानी हो गया है। क्यों माँ? आपने ही तो कहा था कि कपड़े धोकर उसे अंदर रख दूं। मैंने तो वही किया जो आपने बोला माँ। मैंने कपड़े धोने के लिए कहा था, गीले कपड़े संदूक में रखने के लिए नहीं। अरे रे, क्या होगा इसका? तुमने भीगे हुए कपड़े धूप में ना सुखाते हुए ऐसे ही रख दिए। हंसना बंद कर विनोद। कल इसे तू खेत में लेके जा और वहाँ का काम सिखा, समझे? दूसरे दिन चंदना ने विनोद के साथ खेत जाना शुरू कर दिया और वो विनोद के साथ खेत के काम में हाथ बटाने लग गई। विनोद उसे खेती का काम सिखाने की कोशिश करता रहा। क्या समझ में आया? जमीन के नीचे बीज कैसे बोते हैं? माँ ने पूछा तो बता पाओगी ना? हाँ बोल दूंगी, ये तो बहुत ही आसान काम है। हाँ माँ, ये तो मैं सीख गई हूँ। मैं इतनी भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ माँ। अच्छा बताओ मुझे, कौन सी सब्जी के लिए कौन सा बीज लगाना पड़ता है? हाँ माँ, मैं तो सब कुछ जानती हूँ। टमाटर के लिए टमाटर का बीज लगाना होता है, मिर्ची के लिए मिर्ची का बीज लगाना होता है और सेब के लिए सेब का बीज लगाना होता है। और मछली को उगाने के लिए कौन सा बीज लगाओगी? अच्छा, मछली के लिए मछली के लिए मछली का कांटा। ठीक है, तो फिर तुम कल से खेत में मछली का कांटा लगा देना। मैं भी तो देखूं कि खेत में मछलियाँ उगती कैसी हैं। तब मुझे समझ में आएगा कि तुम कितना सच कहती हो। ठीक है माँ। दूसरे दिन टोकरी में मछली के कांटे लेकर चंदना खेत में पहुंच गई। जिस तरह विनोद ने सिखाया था, वो खेत में मछली के कांटे बोने लग गई और पानी देने लग गई। और फिर हर रोज पानी देने लग गई और इंतजार करने लग गई कि खेत में कब मछलियाँ उगेंगी। उस बेवकूफ लड़की को देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। घर में पैर रखते ही क्लेश शुरू हो जाता है। अरे ओ बहू, तुम्हारी मछली की खेती कहाँ तक पहुँची? इतने वक्त से तो कर रही हूँ, लेकिन मछली अब तक उगी ही नहीं है। मुझे यकीन है कि ये जल्दी ही उग जाएगी। बस यही बात तुम बार बार बोलती रहो। अगर एक हफ्ते के अंदर खेत में मछली नहीं उगती हुई दिखाई दी तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझसे जो भी कहा था वो सब कुछ झूठ था।
और सजा के तौर पर मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगी, देख लेना। मैं कल आपको पक्का मछली उगा कर दिखाऊंगी माँ। अरे ये क्या, इस खेत में तो अब तक मछलियाँ उगी ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? हे ऊपर वाले, मेरी जरा मदद कर दे। मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मदद कर दो। हे ऊपर वाले, मुझे जरा कोई तो रास्ता दिखाइए। हे ऊपर वाले, मुझे बताइए मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, इतनी बड़ी मुश्किल में हूँ कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। समझ गया, तुम चिंता मत करो, तुम अभी घर निकल जाओ। 7 दिन बाद अपनी सास को लेकर यहाँ आ जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पर मेरे बारे में किसी को भी मत बताना, समझ गई? तुम सच बोल रही हो? मिट्टी के ऊपर मछलियों का पेड़ निकल आया? अरे जो मैंने अपनी आँखों से देखा है वही तो बोल रही हूँ। अरे ये तो मानना बहुत ही मुश्किल है, हैं? विश्वास होने वाली तो बात है ही नहीं, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर तुम्हारे खेत में मछलियाँ नहीं उगाई तो मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। तो बोलो, लोगे या नहीं लोगे? बोलो बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, एक बार लेकर तो देखो क्या होता है। चलो ठीक है ठीक है, जल्दी दो जल्दी दो, दो जल्दी। अरे 1 महीना हो गया है, लगता है सबके खेतों में मछलियाँ उगनी शुरू हो गई होंगी। अब वो फिर से मेरे पास मछलियाँ खरीदने आएंगे। सरला देवी दिन में सपने देखने लग गई कि गांव का हर एक आदमी उससे मछली के कांटे खरीद रहा है। घर छोटे से बड़ा हो गया है, बहुत सारी गहने बनाए हैं और बहुत सारा पैसा भी आ गया है। फिर उसी समय बाहर से शोर शराबे की आवाज आती है। आवाज सुनकर सरला देवी बाहर आती है और देखती है कि दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो गुस्से में हैं। हाँ, झूठ बोल के तुमने हमें बहुत ठग लिया है, समझे? तो दूर की बात है, मछली का छिलका भी नहीं दिख रहा है। हमें तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी, तुमने हमें ठग लिया। क्यों? तुम्हारे खेत में मछली नहीं उगी क्या? हमें पता था, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। अरे मेरे खेत में उगी थी, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर दिखाओ, तुम्हारे जमीन में खिला है ना, तो दिखाओ हमें, वरना 3 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा हमें। साफ साफ बता रहा हूँ मैं। ठीक है दिखाती हूँ। अरे बहू, जरा मेरे साथ चलो। अरे ये तो सच में जमीन में मच्छी उगी है। इसका मतलब इसने हमें गलत सामान दिया है। ये सब तो मेरी बहू जानती है, वही बता सकती है तुम लोगों को। बहू जरा बताओ इन्हें तो, ये मछली की खेती तुमने कैसे की, बताओ। साधु बाबा ने तो वचन लिया था कि ये बातें किसी को बतानी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ, ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से हुआ। ये सब बातें बोलकर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती बहू। चलो अब बताओ मुझे कि असली बात क्या है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शांत हो जाओ, उसने कुछ भी नहीं किया। तुम लोग जो भी देख रहे हो ये सब माया है। जमीन में कभी मछली की फसल नहीं होती। उसकी सास उसे घर से निकालने के लिए ये सारे कांड कर रही थी, जो हो नहीं सकता ऐसा काम करने के लिए बोला उसको। उसे बचाने के लिए मैंने ये किया। माँ, तुमने ऐसे कैसे किया? तुम अपनी बहू को घर से बाहर निकालना चाहती थी। हो, ये तो बहुत बुरी बात है। ये आपने बहुत बुरा काम किया है चाची जी। अगर कोई सरल मन का हो तो उस पर ऐसा अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है माँ। आपने बहुत अन्याय किया है उसके ऊपर, बहुत गलत काम किया है माँ। नतीजा देखा ना?
अब मैं क्या बोलूं? मुझे माफ कर दो मेरी बहू, बस एक बार माफ कर दो। मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। आप ऐसा मत कहिए माँ, आप बिल्कुल भी ऐसा मत कहिए। चलिए हम लोग ना अब घर चलते हैं, ठीक है? इस घटना के बाद चंदना अपने पति और सास के साथ हंसी खुशी रहने लग गई।